हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा की इस श्रृंखला में निबंध करेंगे और ये आपका 25वां निबंध रहेगा। ये मेरे एक एस्पिरेंट द्वारा लिखा गया निबंध है। तो इसमें देखते हैं कितनी त्रुटियां हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। दोस्तों, इस समय पेड कोर्स चलाया जा रहा है, आरओ मुख्य परीक्षा का पेड कोर्स। तो आपको यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, वहाँ पर पेमेंट वगैरह की सारी डिटेल मिल जाएगी और आपको क्या क्या कोर्स में प्रोवाइड कराया जाएगा वो भी पूरी डिटेल उपलब्ध है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। देखो, ये आपका टॉपिक है अयोध्या राम मंदिर। ठीक है, तो लिखा है, देखो प्रस्तावना में अयोध्या। अब देखो यहाँ पे अयोध्या लिखा है, इसमें ही ऐसे लिखा जाता है अयोध्या। इस तरीके से आप मिस्टेक करते हैं अपने लेखनी में। राम मंदिर का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रयास, एक ऐसी गाथा की साकार करता है जो दशकों तक फैली हुई है और न केवल एक आध्यात्मिक सपनों की प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि पारंपरिक शिल्प कौशल और आधुनिक वास्तुकला कौशल का एक उल्लेखनीय मिश्रण भी है। राइटिंग को साफ से लिखेंगे ताकि पढ़ने में नजर आए। राम मंदिर का निर्माण अत्यधिक धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखता है। यह दशकों से चले आ रहे धार्मिक संघर्षों के अंत और धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रतीक है। सांस्कृतिक रूप से ये भारत की ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बन जाता है, जबकि सामाजिक रूप से इसमें धार्मिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने की और पर्यटन के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी राम मंदिर का इनॉग्रेशन की डेट के बारे में जिक्र नहीं किया है। आगे इसमें देखेंगे मेन पार्ट में अयोध्या विवाद की जड़ें, इतिहास की जड़ें में बिंदी लगाएंगे, गहराइयों में समा गई है। विवादित स्थलों को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। भूमि को लेकर हुए कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का समापन 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ, जिसने राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। सर्वसम्मत फैसले ने सौहार्दपूर्ण समाधान और सांस्कृतिक सद्भाव की आवश्यकता पर बल दिया है। लिखा ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट जो है, जैसे कि राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था, इसमें डेट्स लिखनी चाहिए थी, कब उसका इनॉग्रेशन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा कब कराई गई, ये सारी चीजें डेट भी इसमें लिखी जा सकती थी। मेन पार्ट में अगेन दूसरा पैराग्राफ है, मंदिर का स्थापत्य नागर शैली का अनुसरण करता है। नगर नहीं, नागर यहाँ होगा, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नागर शैली का अनुसरण करता है, जो जटिल शिल्प कौशल और डिजाइन का दर्पण प्रस्तुत करता है। ऊंचे शिखर मंदिर की भव्यता में चार चांद लगाते हैं। निर्माण प्रक्रिया में यहाँ पे चांद पे चंद्र बिंदी लगाएंगे। पारंपरिक और आधुनिक तकनीकी का मिश्रण विरासत और प्रगति के सम्मिश्रण का प्रतीक है। अगला पॉइंट है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक उपक्रम नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे विवाद के समापन का प्रतीक है। यह मंदिर के एक आशा का किरण बनकर उभरा है, जो राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा दे रहा है। मंदिर के निर्माण के पूरा होने से दुनिया भर के भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिसमें अयोध्या एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल और सांस्कृतिक केंद्र बन जाएगा। इस मंदिर की वास्तुकला की चमक आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक भारतीय शैली का मिश्रण है। वह जटिल नक्काशी ही कलात्मक मूर्तियों या जीवंत पेंटिंग, प्रत्येक तत्व भगवान राम के जीवन और शिक्षाओं को दर्शाती है। भगवान की भव्यता को देखकर भारत की गहन सांस्कृतिक विरासत की झलक जैसा है। भगवान राम हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक पूजनीय व्यक्तियों में से एक है। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। दुनिया भर में लाखों लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान राम की कहानी ऋषि वाल्मीकि द्वारा
लिखित महाकाव्य रामायण में दर्शाई गई है। ये महाकाव्य भगवान राम और उनकी पत्नी सीता, उनके वफादार भक्त हनुमान के जीवन और कारनामों का वर्णन करता है। अगला पैराग्राफ है, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर या राम मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में किया। फिर से दोबारा देखो, यहाँ पे ये रिपीट किया गया है। जो शब्द जो वाक्य एक बार लिख लेंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर बहुत शातिर होते हैं, वो अगर इनकी पकड़ में आ गया तो फिर मार्क कटेंगे। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम में 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। यह कुल 392 खंभों पर टिका हुआ है और इसमें 44 दरवाजे हैं। मंदिर के खंभों और दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की जटिल नक्काशी की गई है। मंदिर के भूतल पर मुख्य गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। देश भर के मंदिरों ने इस अवसर पर विशेष उत्सव मनाने की घोषणा की है। भगवान राम की कहानी हमें धार्मिकता, भक्ति और बुराई पर अच्छाई की शक्ति जैसे महत्वपूर्ण जीवन के सबक सिखाती है। उनका जीवन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिवाली का त्योहार, जिसे रोशनी के त्योहार के नाम रूप में भी जाना जाता है, भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष अब लिखते हैं ये। निष्कर्षता ये है कि अयोध्या में राम मंदिर भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने के विविध पहलुओं को समाहित करता है। विवाद से निर्माण तक की यात्रा राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने और साझा आधार खोजने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अंततः भारत की विरासत के समृद्ध चित्र में योगदान देती है। कंक्लूजन भी कम लिखा गया है, तो मेरे हिसाब से ये 600 वर्ड्स इसमें कम पड़ेंगे, जबकि आपको 600 प्लस लिखना चाहिए था। और यहाँ पे देखो पूरा ऐसे खत्म हो जाता है, राम मंदिर की उद्घाटन तक की डेट नहीं दी गई है। तो ये सारी कमियां हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही ये लिखना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से 40 में से इसमें 25 मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो जो लोग पेड ग्रुप में हैं वो लोग ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे और उनकी कॉपियाँ चेक की जाएंगी 1 बाय 1। और जो लोग अभी तक पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, अभी भी आपके पास चांस है। अभी सेल आपकी जो है फीस है जो यहाँ वो 99 रुपये में ही चल रही है। ऑफर है आपका, ये आज तक रहेगा, उसके बाद में आपकी फीस ये हाइक हो जाएगी और ये 299 आपको पे करना होगा अगर आज के बाद ज्वाइन करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।